साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों, और ये सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी फैसले कर रहे हैं उसके पीछे का मकसद क्या है। वो अमेरिका का हित है या डोनाल्ड ट्रंप का निजी हित है। उसके पीछे अमेरिका के लोगों की भलाई छिपी है या डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार की भलाई छिपी है। वो जो भी फैसला करते हैं विदेश नीति के रूप में, उसमें अमेरिका की विदेश नीति छिपी है या फिर ट्रंप का व्यापार छिपा है। एक बहुत बड़ा सवाल दोस्तों, और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो भी युद्ध को लेकर बातें कह रहे हैं, जिस तरीके से युद्ध की भावनाओं को भड़का रहे हैं, कहते तो हैं कि वो सीज फायर चाहते हैं, कहते तो हैं वो कि युद्ध रुकवाना चाहते हैं, लेकिन असल में वो युद्ध नहीं रुकवा रहे दोस्तों, वो युद्ध को बढ़ा रहे हैं। ये बार बार कह रहा हूं। अब इसके पीछे का एक बड़ा मकसद सामने आ रहा है और मैं सवाल उठा रहा हूं दोस्तों, आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि कहीं इसके पीछे ये तो नहीं कि अमेरिका के लोग युद्ध की तरफ ध्यान लगा दें और ये अपना खजाना भरते रहें। और इसी कड़ी में दोस्तों वो ऐसे अनाप शनाप काम कर रहे हैं, ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके से धमकी दे रहे हैं, उसके पीछे का मकसद समझ ही में नहीं आता। अब आप देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं कि उन्होंने अभी एप्पल के सीईओ टिम कुक को धमकी दी थी, हटा दो भारत से, यहां मत बनाना अपना आईफोन। लगा कि भाई अपने लिए कुछ कर रहे होंगे, लेकिन पता चल रहा है कुछ और ही मकसद है। वो खजाना भरने में लगे हुए हैं और इस बात को अमेरिकी जनता समझ रही है दोस्तों। और इसीलिए आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद लगातार, भले ही विभिन्न कारण हो, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी जनता का रोष, गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार अपने खजाने को भरने में जुटे हैं, आज इसी वीडियो में दोस्तों इसी को डिकोड करने वाला हूं। और आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि कमेंट के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिएगा। मेरे परिवारजन जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं वो दुनिया भर में हैं। आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिएगा। आप सभी को जय सिया राम इसी कमेंट से शुरू कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, HB मेलोडी पर योग दिवस को लेकर दोस्तों जो गीत अपलोड किया है उसे ज़रूर देखिएगा। अब तो योग दिवस में पूरी दुनिया उसी रंग में रंगने जा रही है, तो बताइए कैसा लगा। और पिता पर तो गीत हमने बनाया ही है दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में पिंड कर दिया है, तो आप देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा दोस्तों। आपके प्रत्येक कमेंट का यहाँ पर जवाब दूंगा। अब देखिए, खबर की शुरुआत में कुछ चीज़ों से कुछ याद दिलाने के साथ करता हूँ दोस्तों। आपको भी याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 15 मई को कतर की राजधानी दोहा में टिम कुक के सामने क्या कहा था, मतलब उनको क्या कहा था, ये जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि टिम माने एप्पल के सीईओ मेरे दोस्त हैं, लेकिन अब मैं सुन रहा हूं कि वे भारत में आईफोन बना रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम भारत में बनाओ, अगर तुम भारत का ख्याल रखते हो तो उन पर छोड़ दो। अब देखिए, एक अमेरिकी होने के नाते जो वहाँ के नागरिक हैं उनको अच्छा लगेगा। अब मैं भारत के रूप में तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन अगर कोई अमेरिका का नागरिक है उसे अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, अपना माल यहाँ बनाओ, वहाँ क्यों बनाओगे। उन्होंने कहा कि टिम कुक मान गए, लेकिन पता चला कि वो तो झूठ बोल रहे हैं। एप्पल के सीईओ ने नहीं कहा, उन्होंने तो मना कर दिया कि हमने कहा है भाई आपको कि हम वहाँ बनाएंगे। व्यापारिक देश है, व्यापार के लोग हैं, उनको जहां लाभ दिखेगा वहां जाएंगे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उनको धमकी दी कि अगर भारत में आईफोन बनाना बंद नहीं किया तो 25% टैक्स लगा दूंगा। अब अमेरिका के लोगों को यह भी अच्छा लगा, चलो भाई ठीक है, आप बाहर बनाएंगे तो यहां लगेगा ही, कोई बात नहीं। लेकिन टिम कुक जो एप्पल के सीईओ हैं, ठेंगा दिखा दिया, बोला नहीं भैया, तुम 25% भी लगा दो तब भी वहीं सस्ता पड़ेगा। और सारा खर्च, सारा निवेश भारत में किया। अभी तक चाइना में बन रहा था, दिक्कत नहीं थी, भारत में बन रहा है तो दिक्कत होने लगी। अब यहां भारत को भी साध रहे हैं, एप्पल को भी साध रहे हैं। ध्यान रखिएगा
क्योंकि पाकिस्तान से दोस्ती हो गई तो भारत को कोसने में लग गए। लेकिन असलियत तो अब समझ में आई है दोस्तों, अब असलियत सामने आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही राष्ट्रपति बन गए हों, लेकिन उनका पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने पर है। और अब वो दोस्तों स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री करने जा रहे हैं। आप सोचिए, दुनिया, अमेरिका का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता कंपनी, सबसे प्रेस्टीजियस आईफोन, एप्पल, उसको धमकी क्यों दे रहे हैं? पता चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप अब अपने मोबाइल फोन और टेलीकॉम सर्विसेज को लॉन्च करने वाले हैं। और इस हैंडसेट का नाम जानते क्या है? ट्रंप फोन। ये हो सकता है, हालांकि अभी कोई ऑफिशियल लॉन्चिंग की डेट सामने नहीं आई है, लेकिन आप जानते हैं ट्रंप अपने नाम को बेचते हैं। और ट्रंप की कंपनी ये कह रही है कि मेड इन अमेरिका हैंडसेट लॉन्च किया जाएगा, अमेरिका में तैयार किया जाएगा। अब आप कड़ियों को जोड़ लीजिए, उनको अपनी दुकान चलानी है, लोगों को पहले भड़का दिया, अमेरिका के लोगों को, उटपटांग बयानबाजी। अब पता चल रहा है कि उनका असली मकसद अपनी कंपनी को वो करना है। और आप जानते हैं ना दोस्तों कि अमेरिकी कंपनी एप्पल भी आईफोन समेत कई प्रोडक्ट तैयार करती है। उनका प्रोडक्ट जो है वो भारत, चीन, ताइवान जैसे देशों में होता है। अब ट्रंप का मोबाइल कौन खरीदेगा? तो कुछ ना कुछ तो जोड़ेंगे ना। ये राष्ट्रपति हैं, लेकिन कर क्या नहीं, ये बात सोचिए। अब इधर ध्यान लोगों का जाएगा ही नहीं। क्यों? युद्ध में सबको भड़काए हुए, भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। जो खबर सामने आई है दोस्तों, ट्रंप के मोबाइल का क्या नाम होगा, इसकी ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट्स में बताया गया है उसमें ट्रंप फोन T1 बताया जा रहा है। आइए आपको फोन के बारे में पहले जानकारी देता हूं दोस्तों। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इस समय डोनाल्ड ट्रंप के बेटे चला रहे हैं, उन्होंने कहा है कि उनका प्लान जो है गोल्ड कलर का स्मार्टफोन लॉन्च करने का है। और इसकी कीमत जो बताई जा रही है 499 अमेरिकी डॉलर हो सकती है। भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये करीब 42,000 रुपये होगी। मोबाइल की जो सर्विस है उसकी मंथली फीस 47 अमेरिकी डॉलर, भारतीय करेंसी में ये करीब करीब 4,000 रुपये होती है। और इतना ही नहीं, अमेरिका में पेटेंट भी फाइल कर दिया है। ट्रंप की कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में ट्रेड पेटेंट को फाइल किया है। इससे संकेत मिलते हैं कि ट्रंप की कंपनी फोन और टेलीकॉम सर्विस को लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसकी डिटेल तो खैर अभी आएगी। अब जैसे ही ये खबर आई दोस्तों, सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के मीम्स बनने शुरू हो गए। भाई तुम धमकी दे रहे हो, आखिर टिम कुक ने भी तो सोचा होगा, अगर वो बना दे तो अमेरिका में नहीं बनाएंगे, आप 499 डॉलर में ही बना देंगे और आईफोन से टक्कर लेंगे। इसका मतलब कुछ तो झोल है इसमें। बड़े मीम्स चल रहे हैं, सवाल भी उठ रहे हैं और यह डर भी सामने आ गया है दोस्तों। मैं आपके सामने रख देता हूं ये पुरानी, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन रहे थे, लोग सोच रहे थे कि भैया ये आदमी राष्ट्रपति तो बन गया, ये राष्ट्रहित को आगे रखेगा या अपने व्यापार को। उस समय लोग डर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है राष्ट्रपति बन के अपना ही बिजनेस फैलाने में जुट जाए और उसी की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर दे। तो ये डर देखिए, लोगों में जो डर था ना, वो सामने आ रहा है दोस्तों। ये बात ध्यान रखिए। इनको पैसा कमाने की इस समय लत पड़ गई है, हवस है एक तरीके से। ये कुछ भी कर सकते, कहीं भी कुछ भी। G7 में ही आपने देखा क्या उटपटांग बयानबाजी, किसी से लड़ रहे हैं, किसी को कुछ भी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या क्या अभी कह चुके हैं, भारत को लेकर मध्यस्थता और तमाम चीजें। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को कुछ भी बोल सकते हैं, असीम मुनीर की गोद में जाकर बैठ सकते हैं। क्यों? इनको फायदा दिखता है और वो डर अब सामने आ रहा है। और आप भूले नहीं होंगे, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने 13 जून को एक रिपोर्ट जारी की, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर रिपोर्ट। पता चला इनकी कितनी संपत्ति हाल के वर्षों में 600 मिलियन डॉलर, करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की इन्होंने कमाई की है। और इसमें रियल स्टेट, लाइसेंसिंग, रॉयल्टी, गोल्फ क्लब, क्रिप्टो करेंसी, तमाम चीजें दोस्तों।
इसमें बताया गया कि 57 मिलियन डॉलर 475 करोड़ रुपए तो क्रिप्टो करेंसी से ही कमाए हैं। मीम कॉइन ट्रंप 320 मिलियन डॉलर की कमाई। फ्लोरिडा में गोल्फ क्लब है, वहां 217 मिलियन डॉलर कमाई। और इतना ही नहीं दोस्तों, ब्रांडिंग और रॉयल्टी से ट्रंप अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा लेते हैं। वो अपना नाम ही देते हैं, ठीक है नाम यूज कर लो। ये भारत में संभव नहीं है, कोई यूज नहीं कर सकता, कोई कमा नहीं सकता। ट्रंप कर रहे हैं वैसा, वहां होगा ये। मगर सवाल है कि आप राष्ट्रपति हैं या आप सिर्फ बिजनेस ही देख रहे हैं अपना। अपने नाम का उपयोग करने का अधिकार दिया वियतनाम जैसे कई देशों की कंपनियों को, करोड़ों डॉलर की कमाई की है दोस्तों। ट्रंप के नाम पे जूते, घड़ियां, बाइबल, अन्य प्रोडक्ट्स लगातार बेचे जा रहे हैं। और वास्तव में अगर देखिए तो अमेरिकी लोकतंत्र के लिए दोस्तों ये एक बहुत बड़ी और गंभीर चुनौती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं और उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस है। उनको भी पता है कि देश के लोग नाराज हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उन पर इंपीचमेंट तक की मांग होने लगी है। अब उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो कभी युद्ध भड़काने की कोशिश, तभी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना। कभी वो एप्पल को धमकी देना कि अमेरिका में बनाओ, अमेरिका के लोगों की भावनाओं तक को आगे बढ़ाना। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हाल ही में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक भव्य डिनर का आयोजन किया गया और कहा गया कि इसमें उन्हीं लोगों को बुलाया गया जिसने सबसे अधिक मात्रा में ट्रंप कॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी। अब आप सोचिए, मतलब उन लोगों को आप बुला रहे हैं जो आपके नाम से कॉइन खरीद रहा है, ट्रंप कॉइन करेंसी। तो आप राष्ट्रपति भवन का दुरुपयोग कर रहे हैं। अमेरिकी जनता देख रही है दोस्तों। और मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं, जिस दिशा में डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ चले हैं, वो अपना खजाना भरने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये बात जैसे कहते हैं ना, छोटी मुंह बड़ी बात, ये हो सकता है। लेकिन आप देखिएगा, ये जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, 4 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। इन्हीं की पार्टी के लोग इनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। ये अमेरिका का लाभ नहीं कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। अमेरिका की गरिमा को भी गिराने का काम कर रहे हैं। अब जो सामने खबर आई दोस्तों, उससे तो यही पता चलता है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, उससे भी पता चलता है कि आप क्या सोचते हैं। दुनिया में जो कुछ चल रहा है, ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या ओपिनियन है। और साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी वहाँ लगातार अपने प्रेम और सहयोग को बनाए रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।